हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल बायोलॉजी वाला में। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूनिट 1 क्लास 11th एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोगों ने देखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हो गए थे और कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा था, जिसमें इसका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसको थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अपडेट्स भरी, इंफॉर्मेशन भरी, फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी क्लास के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो को आगे तक कंटिन्यूटी में पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स है यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, द टर्म biodiversity used to refer to the number of varieties of plant and animals in region or earth। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि किसी पार्टिकुलर एरिया में, धरती के किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव करते हैं, उन पूरे वैरायटीज को कलेक्टिवली ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, इन सभी के कलेक्टिवली जो वैरायटीज है, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, उस पार्टिकुलर एरिया का, उस पार्टिकुलर रीजन का। यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ स्पेसीज नोन, अभी तक कितने स्पेसीज को हम लोग जानते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेसीज नोन इज अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक डिस्कवर हो गए हैं, नोन स्पेसीज जिसको कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों हुई। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज so that they could be named, remembered, studied and understood। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन होगा तभी उनका नामकरण होगा, नाम होगा तभी हम उसको याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। और जब नाम होगा और हम याद रखेंगे तो उसके बारे में फर्दर स्टडी करने के लिए, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उनके नेचर, बिहेवियर, उनके अंदर की फिजियोलॉजी, मोर्फोलॉजी समझने के लिए, उसका हमारे सोसाइटी पे, हमारे डाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें जो है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, कि उसका नोमेनक्लेचर हो सके, उसको याद रख सके, उसके बारे में पढ़ाई कर सके, रिसर्च कर सके और उसके बारे में समझ सके। नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑर्गेनाइज्म, सो ऑर्गेनिज्म नेम सेम इन ऑल ओवर वर्ल्ड नोमेनक्लेचर। तो एक स्टैंडर्ड नेम हो सभी ऑर्गेनिज्म का, जो पूरे वर्ल्ड में एक समान जाना जाए, क्योंकि भाषाओं की विविधता, एक देश के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर भाषाओं को समझने के लिए उस भाषा का नॉलेज होना आवश्यक है। तो इसीलिए किसी पार्टिकुलर एक ऐसा नाम जो स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे यूज किया जाए पूरे विश्व में, तो इसके लिए इसके नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। और ये पूरे वर्ल्ड में उसको इसी नाम से जाना जाएगा, उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस पार्टिकुलर प्लांट को या एनिमल को। नोमेनक्लेचर की बात करें तो साइंटिफिक नेम टू ऑल नोन ऑर्गेनिज्म, जिनको हम जान चुके हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, जैसे 1.7 टू 1.8 मिलियन
स्पेसीज नोन है, तो इन सभी का साइंटिफिक नेम जो दिया जाएगा उसी क्रम को, उसी सिद्धांत को नोमेनक्लेचर टर्म दिया गया है। प्लांट्स बेस्ड ऑन principles and criteria of ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपको याद रखना है, ICBN का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये किस पे बेस्ड होता है? तो जो प्लांट्स का नोमेनक्लेचर होता है उसके लिए जो सिद्धांत है वो कहाँ से होता है? तो वो सिद्धांत और क्राइटेरिया ICBN का फॉलो करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद जो एनिमल का है, तो एनिमल का ICZN, इसी प्रकार से इसको भी याद रखना है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जिसके द्वारा साइंटिफिक नेम इंश्योर्ड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो इंश्योर करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि सभी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, नोमेनक्लेचर एक ही होना चाहिए। तो प्लांट्स के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसके सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। अब हम लोग बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स दो नामों से मिल करके एक नाम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनस। ही पब्लिश्ड द बुक सिस्टेमा नेचुरा। तो कैरोलस लिनस के द्वारा सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत दिया गया, और इन्होंने इसका जिक्र जो है अपने बुक में, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया सिस्टेमा नेचुरा या सिस्टम नेचर, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सिस्टेमा नेचुराई या सिस्टम नेचर के नाम से इन्होंने दिया था। किन्होंने? कैरोलस लिनस ने। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था नोमेनक्लेचर के लिए। इसके बाद द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें साइंटिफिक नेमिंग में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो किया गया, और इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट्स है, एक तो जेनेरिक नेम है और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम जिसको कह सकते हैं। ये एक ही है स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर इसी को दूसरा हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक नेम। तो ये एक हो गया जेनरिक नेम और दूसरा हो गया स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन दोनों को मिला करके जो कलेक्टिवली है वो कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसका रूल क्या है नोमेनक्लेचर का, उसको देख लेते हैं। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लेटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो लेटिन वर्ड से लिया जाता है, और उसको जो लिखने का तरीका है वो इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस एंड द सेकेंड वर्ड डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। तो जो पहला आता है वो जीनस होता है नाम में, और दूसरा आता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम होता है। बोथ वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम should be underlined separately when handwritten and italics if printed। यानी कि जब भी ये दोनों नाम लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम, तो दोनों वर्ड में अंडरलाइन कर देना होता है जब उसको हम लोग हाथ से लिखते हैं, और इटैलिक्स के फॉर्म में जब उसको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। फॉन्ट साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन लैपटॉप वगैरह में देखते होंगे आप लोग, तो उसमें इटैलिक्स होता है, तो उसी फॉर्म में ये लिखा जाता है।
अब बात करें, फर्स्ट वर्ड डिनोट्स जीनस, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। तो पहला वर्ड जो है वो जीनस है और ये कैपिटल लेटर में होता है, और दूसरा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो जीनस का नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और स्पेसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा, और पूरा ही स्मॉल होगा। तो ये हमने नोमेनक्लेचर के बारे में जाना। अब हम इसमें टेक्सोनॉमी देखते हैं। टेक्सोनॉमी, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करने के प्रोसेस को, उस पद्धति को हम लोग टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो विशेष लक्षण हैं उनके आधार पे क्लासिफाई करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या देखा जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए, या नाम टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसके अंदर से क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन के समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स इज इंटरेस्टेड टू नो different organisms diversity along with their relationship with others। इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, मानव जो होता है, वो हमेशा अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग डाइवर्सिटी जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है, इंटरेस्टेड रहता है, और उनका क्या प्रभाव या क्या संबंध है ह्यूमंस के साथ, उस चीज के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, डेट स्टडी इज टर्म्ड एज सिस्टमैटिक्स। Human beings is interested to know different organisms and diversity along with their relationship with others is termed as systematics. Systematics, it deals with classification of organisms based on their diversity is and relationship among them। तो उनका आपस में क्या संबंध है, विविधताएं के क्लासिफिकेशंस के बारे में, जो ऑर्गेनिज्म के विविधताएं हैं उसके आधार पे क्लासिफिकेशन और उनके आपस में संबंध को हम लोग सिस्टमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या होता है, अलग अलग टेक्सास जो हैं उनके क्लासिफिकेशन को एक अरेंज्ड वे में, अरेंजमेंट के साथ सजा दिया जाता है, तो उसी को टर्म दे देते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स will lead to development of categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। तो इसी को इस पूरे क्रम में जो सजाया गया है, आप लोग यहाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्पेसीज है सबसे नीचे, उसके बाद जीनस है, जीनस के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद फाइलम है फॉर एनिमल्स, और डिविजन्स फॉर प्लांट्स, एंड उसके बाद उसका किंगडम आता है। तो ये जो है, इसी पूरे क्रम को टेक्सोनोमिक बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसमें से एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे, स्पेसीज को, फिर जीनस को, फिर फैमिली को, इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज स्पेसीज को देखते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एमंग देम। यानी कि एक ऐसा समूह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक जैसा सिमिलरिटीज रखता हो और उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन है अपने जैसा प्रोड्यूस करने का जो क्षमता है वो होना चाहिए। यानी कि वो दोनों आपस में मिल कर के एक ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनकी जो सिमिलरिटीज है वो भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है तो ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ फीमेल ह्यूमन के साथ एक बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों के दो आंख होते हैं, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं और एक स्पेसिफिक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो उसी तरीके से एक मान लीजिए कुत्ता है, बंदर है, हाथी है या फिर कोई और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो उसका सिमिलर फंडामेंटल सिमिलरिटीज होता है उन सभी के बीच में और वो दोनों दो इस आपस में मिल करके एक मेल फीमेल मिल करके अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर वो अगर यूनिसेक्सुअल है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे प्लांट्स में होता है तो वो भी अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकता है। तो सिमिलर दिखने वाला और एक जैसा प्रोड्यूस करके अपने जैसे को बर्थ कराना ये एक इसकी क्वालिटी है या एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं स्पेसीज का। अब हम इसमें देखें डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इज देयर व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। अब कुछ जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं जैसे गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, मंकी हो गया, एप हो गया, इन सब ह्यूमंस हो गया तो इनमें ये क्लोजली रिलेटेड है। तो इनमें मॉर्फोलॉजी के लेवल पे यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लेवल पे आपको कुछ विविधताएं मिल सकती है लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। यानी कि इन्हीं के इवोल्यूशन के क्रम में जो आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में तो इन्हीं के इवोल्यूशन के क्रम में ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है। अब हम जैसे एग्जांपल देखते हैं कुछ पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नेगरम। तो ये सब पेंथेरा पेंथेरा जो आप देख रहे हैं ये सेम क्या है जीनस है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है टिगरिस लियो। सोलेनम क्या है, दोनों में सेम है तो क्या है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला का स्मॉल लेटर है, ये आप देख पा रहे हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इससे शुरुआत हुआ है तो ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है। टिगरिस लियो ट्यूबरसोम निगम ये क्या है स्पेसिफिक नेम है। पेंथेरा और सोलेनम क्या है जेनेरिक नेम है, हायर क्लास लेवल टेक्सोन के अंदर आता है यानी कि वो स्पेसीज से ऊपर लेवल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक जीनस में बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं जो इसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग जीनस को देखें, जेनरा और एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। जेनरा जीनस, जेनरा और क्लोज genera are aggregate of closely related species, group of related species with more characters in common, more characters common than a species of other genera। तो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक समूह है
जो सिमिलर प्रजाति का है और उसके कुछ कॉमन लक्षण्स जो है वो दिखते हैं। एक्सटर्नल भी वो लगभग सिमिलर दिखते हैं, कुछ डिफरेंसेज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पार्डस, लियोपार्ड जिसको बोलते हैं, और पैंथेरा टेगेरिस। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये लगभग सिमिलर प्रजाति हैं, कुछ विविधताएं हैं। तो इसलिए डिफरेंट स्पीसीज है, बट इनका जीनस जो है वो सेम है, दैट इज पैंथेरा। एनिमल्स विच कम्स अंडर जीनस पैंथेरा शेयर्स सेवरल कॉमन फीचर्स डिफरेंसेस फ्रॉम जीनियस फाइल। तो ये क्या है, कॉमन जीनस होता है, लेकिन ये फाइली अलग अलग होता है, स्पीसीज अलग अलग। पोटैटोज देख लीजिए, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम और ब्रिंजल सोलेनम मिल मिलोनगेना। तो ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, या टेक्सोनोमी नोमेनक्लेचर कह सकते हैं, और ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। और ये क्या है, लियोपार्ड का पैराडस, और ये टाइगर का। तो ये सारा आप साइंटिफिक नेम है, कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारा है फैमिली ऑर्डर और बाकी के और है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल एक लेक्चर और होगा जिसमें हमारा ये यूनिट 1 का चैप्टर 1 द लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कवर कर लेंगे, समाप्त हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो का श्रृंखला लाते रहें। फ्री में बायोलॉजी की पूरी क्लास जो है वो हम लोग 11th और 12th के बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं अपने इस चैनल बायोलॉजी वाला के माध्यम से। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके और बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।